आपको बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक और बहाली पंचायती राज से आया है। ये बहाली जो है न्याय मित्र का है। हम शुरू में आपको क्या बताए हैं कि करीब करीब जो है 15,000 प्लस पद जो है बहाली इस बार पंचायती राज में रहेगा। क्यों? तो 15,000 प्लस पद जो है आपका नीतीश कुमार के जो कैबिनेट में जो है बैठक हुआ, उस बैठक में बताया गया है कि हम पंचायती राज में 15,000 पदों का सृजन किया गया है। सृजन करने का मतलब क्या होता है कि 15,000 ही अप्रोक्स आपका सृजित किया गया, तो अप्रोक्स आपका 15,000 बहाली आपका पंचायती राज में आएगा। ये जो है सृजन किया गया है। अभी तक आपको 2 बहाली आया हुआ है। एक बहाली आया ग्राम कचहरी का, ठीक है, जो ग्राम कचहरी का था। तो उस बहाली के बारे में हम शुरू से बता रहे थे कि जो बोल रहा है कि 6,000 पेमेंट है, उसका 6,000 पेमेंट नहीं होगा। उसका पेमेंट 14 से 15,000 हो जाएगा। और 15,000 के बाद 3 साल के बाद जो पेमेंट जो है उसका 30,000 हो जाएगा। देखिए मेरा बात सही भी हुआ। 6,000 वाला वो हटा दिया गया, फिर उसको 12 से 15,000 कर दिया गया है। और फिर जो है उसका पेमेंट जो है 3 साल नौकरी कीजिएगा तो 30,000 हो जाएगा। उसी में एक बहाली देखिए ग्राम कचहरी में एक और आया है, पंचायती राज में एक और बहाली आया है, न्याय मित्र का आया है। लेकिन एक बात मेरा ध्यान से समझिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। अभी आपका जो है पंचायती राज में 4,000 जो पद है, जो 4,000 जो आपका पद है पंचायती राज में, ये परमानेंट आने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आपका बिहार एसएससी का आता है उस तरह से परमानेंट रहेगा। और इसमें 7,000 पद और आने वाला है। जो 7,000 पद और क्या आएगा, तो 7,000 पद जो रहेगा अभी और कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी ग्राम कचहरी किसी तरह से सचिव का नहीं भरे होंगे, उनको टेंशन नहीं लेना है। अगर वो न्याय मित्र का भी नहीं भर रहे हैं तो तब पर भी उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी और बहाली 11,000 प्लस पद आने वाला है। क्यों भाई? अब ये बताइए कि सर आप कैसे बोल रहे हैं कि 11,000 आ रहा है। तो हम आपको शाम में एक कैबिनेट में जो मीटिंग हुआ था उसमें बताया गया था कि 15,000 जो पद है पंचायती राज में सृजन किया गया है, ठीक है। तो वो जो हम आपको लेटर दिखा देंगे शाम में, और उसी के अनुसार जो है आपका बहाली जो है आपका अभी 2 ही बहाली तो आया ही है। एक बहाली ग्राम कचहरी का आया है और एक बहाली आपका न्याय मित्र का आया है। अभी और बहाली आपको आना है जिसमें 4,000 आएगा परमानेंट का और 7,000 आएगा अभी और कॉन्ट्रैक्ट का। तभी और बहाली आने वाला है। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि न्याय मित्र का कौन फॉर्म भर सकता है भाई, और न्याय मित्र का पेमेंट कितना मिलेगा। तो ये देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि न्याय मित्र का तो सर 7,000 ही पेमेंट ही है। आप तो न्याय मित्र का तो 7,000 पेमेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो न्याय मित्र का जो पेमेंट रहेगा वो ग्राम कचहरी सचिव से आपका 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्राम कचहरी का जो है पेमेंट जो है स्टार्टिंग में अभी 12 से 15,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो न्याय मित्र का पेमेंट जो है आपको 17 से 18,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है। और जो भी इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो कब से भर सकते हैं, तो 1 फरवरी से इसका जो है ऑनलाइन होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सर्टिफिकेट पर नौकरी है, ये भी हम आपको बता देते हैं। कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी परीक्षा नहीं देना है। पंचायती राज में जितना भी संविदा पे पोस्ट निकलता है, ठीक है, सारा जो है आपको सर्टिफिकेट पर नौकरी है। और बाकी जो है आपका 4,000 जो निकलेगा परमानेंट वाला, उस सर्टिफिकेट पर नहीं होगा, उसके लिए आपको परीक्षा देना होगा। लेकिन उसमें सर बताइए कि ये सर ये बताइए उसमें क्या परीक्षा देना होगा। तो उसमें जो है आपका परीक्षा क्या देना होगा, तो उसमें आपका परीक्षा देना होगा क्या, तो उसमें आपका परीक्षा देना होगा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और बिहार का करंट अफेयर और बिहार का करंट अफेयर और जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार का जीके जीएस। यही जो है आपका 4,000। तो बोलिए अब 4,000 पदों का वो बहाली कब आएगा, तो वो भी बहाली आपको होली के पहले तक देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो है पंचायती राज का जितना भी पद है 15,000 प्लस जो सृजन किया गया है नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कि 15,000 पद जो है हम आपको पंचायती राज में दे रहे हैं, तो सारा पद जो है धीरे धीरे निकलना चालू होगा। देखिए पहले ग्राम कचहरी सचिव का निकला, खत्म हो गया, 29 तक लास्ट डेट था। अब जो है देखिए किसका निकला है, तब निकला है न्याय मित्र का, है ना। न्याय मित्र का निकला है 2436 पद। 1583 पद किसका था जी, तो 1583 पद था ग्राम कचहरी का, ठीक है। अब 2436 पद किसका है, तो 2436 पद है न्याय मित्र का। उसके बाद फिर और बहाली निकलेगा। इसी तरह से जो है 15,000 प्लस बहाली जो है आपको पंचायती राज में निकलने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर ये तो बता दिया कि कितना पेमेंट इसका मिलने वाला है। अब ये तो बताइए कि इसको कौन फॉर्म भर सकता है ना। तो इसको फॉर्म भरने के लिए बता देते हैं कि जिसके पास भी विधि से स्नातक रहेगा, जिसके पास कानून से जो है स्नातक रहेगा, वही इस फॉर्म को भर सकता है। इस बात को मान लीजिए। हम आपको शुरू में बताया कि सर्टिफिकेट पर नौकरी है ये। तो जो भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 तारीख से लेकर के आपका 15 तारीख के बीच में, ठीक है, 15 तारीख के बीच में जो है आपको क्या रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा। अब आइए पूरा हम ध्यान से आपको बताते हैं कि क्या है। तो बोला गया है कि काउंसलिंग में ही जो है प्रमाण पत्र देना होगा। समान अंक रहने पर जिनका अधिक उम्र रहता है उन्हीं को मिलता है। तो सारा बिहार का नौकरी में ही है कि आपका भी अगर किसी बहाली में 50 नंबर आया है, किसी और लड़का का भी 85 नंबर आ गया,
तो जिसका अधिक उम्र रहेगा, डेट ऑफ बर्थ जो है जिसका सर्टिफिकेट पर अधिक रहेगा, उसी को जो है नौकरी मिल जाएगा। तो यही 2436 पदों का संविदा पर नौकरी स्टार्टिंग हो रहा है। फॉर्म कल से भर सकते हैं, मतलब 1 फरवरी से फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भरने का डेट है जी? तो 15 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है भरने का। तो देख लीजिए, राज्य में बोला गया है कि 8053 ग्राम पंचायतों में खाली पड़े, ठीक है, जिसमें 2436 हम आपको क्या बताए हैं कि करीब 15,000 प्लस पद जो है सृजन किया गया है। ये 8,000 प्लस पद जो 8053 तो ये संविदा का है, ठीक है। अभी और जो है परमानेंट पद है 4,000 है, और जो पंचायती राज का जो पद है और भी आपका पद आएगा, तो करीब 15,000 प्लस पद जो है सृजन किया गया है। और बोला गया है 1 फरवरी से पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 15 फरवरी है। हर महीने 7,000 रुपये मानदेय मिलेगा, लेकिन 7,000 नहीं मिलेगा। जब ग्राम कचहरी का जो दुगना कर दिया गया है, तो इसमें भी जो है इसका दुगना कर दिया जाएगा। इसमें अप्रोक्स आपको 16 से 17,000 रुपया मिलेगा। इसके लिए राज्य से संबंधित जिले के निवासी मान्यता प्राप्त विधि या स्नातक से, ठीक है ना, संस्थानों से जो है स्नातक या न्यूनतम उम्र जो है आपको क्या चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो है इसमें 25 साल चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए तो 65 साल दे दिया है इसमें, ठीक है। क्योंकि लॉ से इसमें स्नातक खोज रहा है, कानून से खोज रहा है, इसलिए 65 साल दिया गया है। लेकिन ग्राम कचहरी में ऐसा नहीं था, उसमें जो है 39 साल था, ठीक है। तो ग्राम कचहरी सचिव में 39 साल था, लेकिन इसमें विधि से स्नातक कर दिया है, तो इसके लिए इसका उम्र जो है बढ़ा दिया गया है। और बोला गया है कि जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम के इस नियोजन के भी प्रभावी होगा। आरक्षण कोटि के लिए जो है कंकाकित पदों का 50% जो है महिलाओं का जो रहता है वो मिलेगा। महिला अभ्यर्थी के लिए जो है अनुपलब्धता के उक्त पद को किसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। हम क्या आपको शुरू से बताए थे ग्राम कचहरी में कि अगर किसी प्रखंड से, किसी जिला से या किसी प्रखंड से अगर कोई महिला अप्लाई नहीं करती है, तो उसमें जो भी पुरुष अप्लाई करेगा उसको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पे बोला गया है। ग्राम कचहरी सचिव जो है न्यायमित्र के नियोजन के लिए पैनल मेघा सूची के आधार पर हो जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट पर आपका नौकरी है। जिसका सर्टिफिकेट पर ज़्यादा नंबर रहेगा उसको यहाँ पर जो हो उसका नौकरी हो जाएगा। और बोला गया है ग्राम कचहरी सचिव के जो है आपको मेघा सूची पर जो है आधार पर बनाई काउंसलिंग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपका रहेगा कितना परसेंट, और झूठ के आपको ज़्यादा ही डाल दीजिएगा कि हमको सिलेक्शन हो जाए, फिर बाद में आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, और अगर उसमें नहीं रहेगा तो फिर आप पे जो है क्या हो जाएगा, तो कार्रवाई हो जाएगा। यही बोला गया है, ठीक है। और जो है जिस पंचायत से आवेदन कर रहे हैं उसी पंचायत में रिक्तियां हैं या नहीं, समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को जो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो मौका मिल जाएगा। और अंतिम रूप से जो है प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। पैनल पर किसी भी आपत्ति पैनल के प्रकाशन तिथि 15 दिनों के अंदर जो है संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दायर की जाएगी। ये बहुत बड़ा बहाली जो है आपको आने वाला है। अभी हम बताएं आपको अप्रोक्स आपका बहाली जो है 15,000 प्लस आने वाला है। अभी 2 बहाली आया है, ग्राम कचहरी का आया है आपको, और एक आया है आपका किसका, तो न्याय मित्र का आया है। अभी और सारा बहाली जो है अभी आपको आने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है जितना ही बहाली आएगा सबसे पहले आपका एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक जानकारी मिलने के लिए। धन्यवाद।